ये ब्लंडर है। ये क़यामत आ सकती है, ये आप बेठीक नहीं कर सकते। यहाँ से गुंजाइश है थोड़ी बहुत, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई जो एंगल हैं इनके ऊपर फोकस करो। कि एक एंगल ये देखें लैंड कर रहा है, ये लाइन के ऊपर देखें, ये लैंड कर रहा है ऐसे रे की तरह। 6 साल मैंने ट्रेनिंग करवाई है, तो मैंने तमाम टीचरों को फोकस किया है कि वो जो है ना इस तरह के जो गलतियाँ होती हैं उनके ऊपर उनका जो ध्यान जाता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कैलीग्राफी एक अलग दुनिया है। तहज्जी जो है वो भाई ईंटें हैं, अगर ईंटें दुरुस्त नहीं करोगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको अल्फाज बनाना आ जाएंगे। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि बग़ैर ईंटों के कमरा बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम हरूफ तहज्जी की तरफ जाएंगे। जो हमारे छोटे बच्चे हैं जब वो लिखते हैं हरूफ तहज्जी तो काफ़ी गलतियां करते हैं। आज हम हरूफ तहज्जी की बाकायदा से प्रैक्टिस करेंगे और जो आप गलत अल्फाज लिखते हैं उनके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे, किस तरह की गलतियाँ करते हैं आप लोग। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। अच्छा देखिए, सबसे जो अहम काम है ना वो ये है कि आप लोगों को मैं पहले दिन से समझा रहा हूँ कि जो बे होता है इसका एक सिरा जो है ना सलांट होता है और एक बिल्कुल स्ट्रेट होता है। एक सिरा इसका जो है ये तिरछा आ रहा है और दूसरा क्या है बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 के एंगल पे है, ठीक है, और एक है 45 के एंगल पे। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। अब अगर आप लोग देखें, एक होती है गलती है और एक होता है ब्लंडर। अब गलती क्या होती है? ये गलती है, यूँ समझें कि ये गलती है, ठीक है। और ये जो होता है ना, अब ब्लंडर क्या होता है देखें गौर से, ये ब्लंडर है। ये क़यामत आ सकती है, ये आप बेठीक नहीं कर सकते। यहाँ से गुंजाइश है थोड़ी बहुत, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई जो एंगल हैं इनके ऊपर फोकस करो। कि एक एंगल ये देखें लैंड कर रहा है, ये लाइन के ऊपर देखें, ये लैंड कर रहा है ऐसे रे की तरह, इसको ऐसे लैंड करवाएं, ठीक है। जब ये आप सीख जाएंगे तो उसके बाद जो है ना अचानक से जब आप लिखेंगे बे तो ख़ुद ब खुद आपके अंदर ये सेंस हो जाएगी कि भाई हमने ये लैंड, क्योंकि लैंड करने में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये लैंड कर रहे हैं आप, ये अब अक्सर लोग क्या करते हैं वो यूँ बना देते हैं बिल्कुल खड़ा, ऐसे और ऐसे। और टीचर भी जो है ना उनको बड़ी शाबाशी दे रही होती है माशाल्लाह, क्योंकि ये कैलीग्राफी है, इसके लिए एक प्रॉपर आर्ट चाहिए, एक अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा टीचर चाहिए इसके लिए। वो सॉरी टू से नाराज़ नहीं होइएगा कि मैं टीचरों के बारे में ऐसा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 6 साल मैंने ट्रेनिंग करवाई है, तो मैंने तमाम टीचरों को फोकस किया है कि वो जो है ना इस तरह के जो गलतियाँ होती हैं उनके ऊपर उनका जो ध्यान जाता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कैलीग्राफी एक अलग दुनिया है। तो इसके ऊपर हमारी जो टीचर्स हैं तो वो भी बिल्कुल जो है ना फोकस नहीं करते। कुछ हजरात तो इस तरह भी कर रहे होते हैं, ऐसे करके इस तरह भी कर रहे होते हैं, तो उनको फिर भी जो है ना वो नंबर दे रही होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप बच्चों की जो है ना बेसिक्स पे तवज्जो नहीं देंगे, शुरुआती गलतियों पे तवज्जो नहीं देंगे, तो आप कब जाके ठीक करेंगे? यही तो फिर मसला होता है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे साला साल इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारे बच्चों की राइटिंग कब ठीक होगी, ठीक है। तो ये देखें सीन को किस तरह आप करके लिखते हैं, ऐसे करके बच्चा ऐसे लिख रहा होता है, तो कोई भी उसके अंदर सेंस नज़र नहीं आ रही होती और टीचर उसको शाबाशी दे रही होती है, पूरे पूरे नंबर दे रही होती है। तो ये चीज़ें जो है ना अब ठीक हो सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। छोटा बच्चा एक एम्प्टी डिस्क होता है, खाली मेमोरी कार्ड होता है। अगर आप लोग छोटे बच्चे को इनिशियल स्टेज पे ना, मैंने बहुत सी टीचर ऐसी देखी हैं, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, मैंने काफ़ी टीचरों को करेक्शन करते हुए देखा है बच्चों की। जब वो बच्चे जो है ना इस तरह का सीन बना रहे होते हैं, ऐसे करके ऐसे बना रहे हो, उनको ना करेक्शन करवा रही होती हैं इस तरह। और कुछ बच्चे जो है ना जो दंदाने हैं वो स्टेप वाइज बना रहे होते हैं और आगे जाके ये क्या कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं। तो टीचर उनके ऊपर फोकस करती हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना उसको शेप ऑफ मून बनाना सिखाती हैं। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, सारे टीचर एक जैसे नहीं हैं। अब ऐसे भी मैंने टीचर देखे हैं जो करेक्शन करवाते हैं बच्चों की, मेहनत करते हैं, वो मेहनती टीचर होते हैं। तो यही चीज़ है कि गलतियाँ छोटी छोटी आप शुरू से बच्चे को बताएं और उसके बाद जो है ना आप देखें बच्चों का रिज़ल्ट। तो शेप ऑफ मून को ठीक करने के लिए मैं आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की, ठीक।
ठीक है, ये वो प्रैक्टिस है, ये सारी जो आप देख रहे हैं, इससे आपका शेप ऑफ मून ठीक होगा क्लॉक वाइज। जिस तरह आप सीन बनाते हैं, हम देखें मैंने अब इतनी प्रैक्टिस अगर बच्चे को करवाई है, तो उसके बाद ये उर्दू गिनती का जो हमने 3 वो डाला है, तो इसके साथ जब हम लोग शेप ऑफ मून डालेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा जो है सीन वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप लोग एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एग की तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है कि एग बन जाए, ऐसे ही शेप ऑफ मून बनाएं। और अगर मैं इसको यूँ मैच करूँ तो ये क्या बन जाए, एग भी बन जाए। ओके, देखें ये एग भी बन जाए। तो आपने प्रैक्टिस इस तरह नहीं करनी, ऐसे करेंगे तो नहीं बनेगा, और ना ही बिल्कुल ऊपर करनी है, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि चांद की तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। चांद आसमान पे तिरछी फॉर्म में होता है, देखें स्लांट फॉर्म में होता है, ये चांद जो है स्लांट फॉर्म में होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके, अब देखें ये जितने भी लगे हुए हैं शेप ऑफ मून, इनके ऊपर अगर मैं ये लगा रहा हूँ आइन, तिरछा 7, ठीक है, ये देखें तिरछा 4, तिरछा 7, तो क्या बन रहे हैं, ये हमारे हरूफ बनते जा रहे हैं। आइन सीन के लिए गौर से देखें कि मैंने यही गलती बार बार बच्चों को करते हुए देखा है कि जब वो दंदाने जो है ना वो बराबर बना देते हैं, और उसके बाद ये भी जो है अपना शेप ऑफ मून वो भी गलत कर देते हैं। ये इस तरह आप 3-4 दफ़ा आपको तकलीफ़ होगी, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी भर के लिए बच्चे का जो है ना कैरियर सेट हो जाएगा। वो बच्चा इस तरह की गलतियां नहीं करेगा। ये ब्लंडर होते हैं, गलती नहीं होती। गलती जो होती है ना वो ठीक हो सकती है, ब्लंडर कभी ठीक नहीं होते। तो इसलिए साला साल जो पेरेंट्स हैं बेचारे इंतज़ार करते हैं कि हमारे बच्चों की राइटिंग कब ठीक होगी। फिर उनको कोई टीचर कहते हैं कि ये विरासती खसूसियात है भाई, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बच्चा नहीं सीख सकता, बस जी ये हेरिडिटी है और बस छोड़ें, टाल मटोल कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से मैं आपको वाज़ेह कह रहा हूँ कि ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। सिर्फ समझाने वाला पढ़ाना अगर इन टेक्निक्स के ऊपर काम कर ले तो इंशाल्लाह ताला मैं एक चैलेंज से कहता हूँ कि वो बच्चों की राइटिंग ठीक कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो हमने क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून बनाया है ना, एक धाड़ा है, एक इसका सर है। अब हेड एंड टेल जो हैं वो कैसे ठीक करने हैं आपने, इसके लिए मैंने प्रैक्टिस बताई हुई है तिरछे 7 की। ये जियो न्यूज़ के मोनोग्राम की तरह होता है, ठीक है, ऐसे। अब इसके नीचे क्या है, शेप ऑफ मून लग रहा है, ये देखें इसके नीचे शेप ऑफ मून लग रहा है, ये मैंने अब लिखा, ये गलत है। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ बाहर जा रही है, इस चीज़ का ख्याल करना है। यही बात मैंने यहाँ पे समझाई हुई है कि ये ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखें ये मैं ज़्यादा अंदर कर रहा हूँ। अब ये यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये गलत है। अब इसको देखें, ये बहुत ज़्यादा बाहर कर दिया, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूँ तो ये भी गलत है। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ऐसे यूँ। अब देखें ना बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। ओके, ये चीज़ है आपने जहन में रखनी है। तो सीड ऑफ एप्पल की भी बच्चे इस तरह गलती करते हैं। सीड ऑफ एप्पल की मैंने बार बार प्रैक्टिस करवाई हुई है कि सेब का जो बीज है उसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए ना स्वाद गलत नहीं लिखेगा। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखें सीड ऑफ एप्पल मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे पड़ा हो, बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं ऐसे। ओ भाई यहाँ से तो कुछ नहीं बन सकता ना। अब अगर मैं इस सीड ऑफ एप्पल को, ये देखें ये दाएं से मैं पड़ा है, अब इसके नीचे अगर मैं ये लगाऊं तो इजीली मेरा स्वाद बन जाता है। अगर लाइन के नीचे जाना चाहता हूं तो ये देखें इजीली बन जाता है ना स्वाद। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये स्वाद भी नहीं बन सकता, इससे कुछ भी नहीं बन सकता। अब देखिए स्वाद क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ये गलत है। ओके, ऐसे ही आपने नून की प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह आपने लाम की करनी है प्रैक्टिस बड़े अलिफ के साथ, और ये क्या है ऐसे। तो ये था आज का मेरा सेशन। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग को लेकर परेशान हैं वो रब्ता करें, और जो टीचर्स हजरात मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला उनको उसी अंदाज़ में समझाऊंगा जैसे वो जाके लेक्चर देंगे अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को क्लास में। एक अच्छा लेक्चर उनके लिए मैं एक आसान लेक्चर बनाऊंगा। तो टीचर हजरात भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की अना नहीं रखनी कि मैं टीचरों को मेंशन कर रहा हूँ, उनकी गलतियाँ उनको बता रहा हूँ कि देखें मैंने ये चीज़ 6 सालों में देखी है,
डोर टू डोर गया हूँ, हर तमाम स्कूलों में मैं जाके मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे जो टीचर्स हैं खुद पता नहीं होता इन चीज़ों का, इसलिए वो बच्चे की ज़िंदगी भर रेटिंग वो बच्चे की ठीक नहीं कर सकते। एकेडमिकली वो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, नो डाउट अबाउट, मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया उनके ऊपर, काफ़ी बहुत अच्छे टीचर होते हैं, लेकिन कैलीग्राफी भाई एक अलग दुनिया है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, इदारों को भी समझना चाहिए कि कैलीग्राफी डिपार्टमेंट के लिए एक अलहदा से एक प्रॉपर एक आर्टिस्ट, एक अच्छा टीचर होना चाहिए, एक अच्छा कैलीग्राफर होना चाहिए। तो उसको एकेडमिक्स के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते, तो ये एक अलग दुनिया है। तो ये प्रैक्टिस करवाना पड़ती है। जब आप बच्चों को डेली बेसिस पे, हमारे जो टीचर्स हजरात हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस करवाएंगे, खुद भी अच्छा लिखेंगे, बच्चों को भी अच्छा लिखने की ट्रेनिंग देंगे, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके बच्चों की हरूफ तहज्जी, अब देखें हरूफ तहज्जी जो है वो भी ईंटें हैं। अगर ईंटें दुरुस्त नहीं करोगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको अल्फाज बनाना आ जाएंगे। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि बग़ैर ईंटों के कमरा बन जाए, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ओके, तो ये प्रैक्टिस आपने बच्चों को करवानी है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो पेरेंट्स अपनी राइटिंग, छोटे बच्चों की राइटिंग को लेकर के परेशान हैं, वो भी मेरे से रब्ता करेंगे। ये मेरा ऑनलाइन जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।